लगातार एक्टिव मंजू सिंह और ये जो सवाल हुआ है राज्यपाल गौतम जी के सामने आज यहाँ जंतर मंत्र के सभी लोग इकट्ठा भी हुए हैं। जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ न्याय जंग का ऐलान, क्या हमारा समाज जंग ही चलता रहेगा या कभी कोई सुरक्षा भी ले पाएगा? जब तक हम जंग करते रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। जब हम कुर्बानी देने लगेंगे ये सब बंद हो जाएगा। 85% आबादी है, 2% भी आप कुर्बान कर दो, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, ये कहीं नहीं रहेगा। अभी हमारे लोगों ने सिर्फ भाषण देना सीखा है और आंदोलन करना सीखा है, कुर्बानियाँ नहीं दी है। आप देखो जिस समाज ने कुर्बानी दी है, सिखों ने कुर्बानियाँ दी है, आज देखो उनकी पोजीशन कहाँ है, कितने % है वो लोग नहीं। हाँ, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो संगठन है इतना मजबूत है वो जी। और हमारा जो संगठन है वो है तो अच्छा, सब मानते हैं, बाबा साहब के जो नाम है उसके नीचे आकर खड़े हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब तक कुर्बानी नहीं देंगे ना आप कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब ये नहीं, कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, कुछ हद तक नहीं हूँ, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और हमारे में करुणाशील प्रतिज्ञा और प्रज्ञा सिखाई जाती है। हम कहीं भी किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं, सब जगह हम हिंसात्मक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक 22 प्रतिज्ञाओं की बात है, आप सुबह अपनी आरती करते हैं, हम उस पर आपके लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए आप जिस तरह से आरती करते हैं वो है, हम उठते हुए बैठते हुए उन 22 प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपना जो चलने की कोशिश करते हैं। और ये 22 प्रतिज्ञाओं का आपने मंत्री जी का विरोध किया। 22 प्रतिज्ञाएं महाराष्ट्र में जाके देखिए, चप्पे चप्पे पर छपी पड़ी है। क्या वहाँ पर लोग आंख बंद करके चलते हैं? वो 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पढ़ते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं अगर भाजपा वाले पढ़े तो ठीक, लेकिन अगर कोई और पढ़े तो वो गलत। इस गलत और सही का कहाँ 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं? वो तो विरोध में है। अठावले जी भाजपा में है। अच्छा, अठावले जी भाजपा में है, हमारे हैं, लेकिन उनको गलत नहीं ठहराया गया। क्यों? आपकी नीतियों में, आपकी बातों में इतना दोगलापन क्यों? कहाँ से लाते हैं इतना दोगलापन? समझ में नहीं आता। ये भारत है और भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को बराबर का हक अधिकार दिया गया है। तो बौद्ध धर्म में हमें RCI है उनके पास है, लेकिन क्या 22 प्रतिज्ञाएं पढ़नी छोड़ दी उन्होंने? ये बताइए आप मुझे। गुलामों की गोद में बैठे हैं ना, RCI तो है, वो बाबा साहब की है, लेकिन वो गुलामों की गोद में बैठे हुए हैं, समाज से कोई मतलब नहीं है। जितने भी हमारे बहुजन नेता हैं इन सबको एक साथ बैठना चाहिए, ये आपस में नहीं बैठते। हाँ, जो पावर में है, और जब तक ये एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, एक मूवमेंट नहीं खड़ा करेंगे, बड़ा मूवमेंट, जब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो बृहदत्त मौर्य की जो हत्या की पुष्पशुंग ने, पुष्पशुंग इतना शक्तिशाली था कि उसने हत्या कर दी। वो धोखेबाज था, उसने धोखे से। हाँ, लेकिन प्रेजेंट की बात मैं ये कर रहा हूँ कि वही अत्याचार आज भी हो रहा है ना, है। हमारे बहुत भिक्षु प्रज्ञाशील करुणा की बातें करते थे, उनकी गर्दन काट ली। कितनों की गर्दन काटी है? हम गर्दन कटवाने के लिए नहीं आए हैं। हमें बाबा साहब बहाना है कुर्बानी की बात कही। हाँ, जब तक कुर्बानी नहीं देंगे कुछ होने वाला नहीं है। दो बातें होगी ना। हाँ, नहीं, आप बताएं थोड़ा सा कि मैं मानता हूँ कि हम बुद्धिस्ट हैं, हमें कोई किसी प्रकार की कोई आज्ञा नहीं है कि हम कुर्बानी की बात करें, लेकिन ये समय की मांग है कि हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं। संख्या में हम ज्यादा, वरना ये लोग हमारी ऐसी गर्दन काटते रहेंगे और हम करुणा के पीछे भागते रहेंगे।
सर मैं कह रहा हूँ हम जनसंख्या में ज्यादा हैं। हाँ, जनसंख्या में ज़्यादा है। सर नहीं, जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन सच्चे कितने हैं? बाबा अम्बेडकरवाद को जो कहते हैं, रात दिन उनका गाना गाते हैं, उनको मानने वाले, उनकी बात सुनने वाले, मानने वाले हैं कहाँ पर सर? कितने हैं? क्या मेरे समाज में सिर्फ इतने चंद लोग ही हैं? एक आंदोलन करते हैं, मनुवाद में घबराहट की लहर दौड़ जाती है, बिल्कुल दौड़ती है। उनके हक में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट है उनके लिए, हम उनके लिए एक जो है ना कमाई का साधन है। वो अगर एक ये लगा लीजिए, एक त्योहार आता है तो एक त्योहार सिर्फ पंडितों का ही नहीं आता है, उसमें बनियों का भी आता है, उसमें और भी सब लोगों का आता है। कहाँ पर जाता है? और हम एक बाजार का काम करते हैं, हम इनके लिए सिर्फ कस्टमर हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और जब राजनीति की बात आती है तो सिर्फ एक वोट है, लेकिन वहीं पर अगर हमारे ही भाइयों को ये लोग क्यों नहीं जातवाद खत्म करते, क्यों नहीं आरक्षण खत्म करते, क्यों नहीं जहाँ पर जनरल सीट है वहाँ पर एससी को भी लड़ाया जाता है? क्यों ये हमको जो करते हैं उसी पर लेवल है, उसी को करते जा रहे हैं। ये उसको करेंगे क्योंकि उनको उसमें फायदा है, और ये बदलाव की नीति को ये चाहते ही नहीं है, परिवर्तन ये इनको हजम नहीं होगा। इनको हमारे अम्बेडकर जी ना हजम हुए थे ना होंगे, क्योंकि हम लोग एक सच्चाई के अनुयायी हैं। हम एक सब लोगों को समान भाव से साथ लेकर के मैत्री भाव से चलने की बात करते हैं, और ये लोग छुआछूत की बात करते हैं। हाँ जी, दरअसल बात क्या है कि हमारा जो समाज है बाबा साहब को मानता है, लेकिन उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर नहीं चलता, और जब तक वो नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि एक बुद्धिस्ट आदमी है वो बुद्धिस्ट फैमिली नहीं बना पाया, उसकी जो घरवाली है वो माता के भजन गाती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक उस औरत को बुद्धिस्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी तो लोग मारने को तैयार है, हमारे लोग। हाँ, ऐसे में कैसे परिवर्तन लेके आ पाएंगे? नहीं, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन क्या है आज जो हमारे दुश्मन हैं उनके हाथ में बंदूक है, तलवारें हैं, हमारा गर्दन काटने की बातें करते हैं। जो हमारे नेता हैं, कभी हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन उनके देवी देवताओं के हाथ में तलवारें हैं, सारे हथियार। वो यही तो नहीं समझ रहे हमारे लोग कि भाई जब एक भगवान है, देवी देवता है, उसके हाथ में तलवार और भाले और त्रिशूल क्यों हैं? चमत्कार की भी बात करते हैं वो लोग, ये जब चमत्कारिक शक्तियां हैं तो ऐसा है, जब हमें 3000 साल से सर जब चमत्कार की बात करते तो मंदिरों में ताले क्यों? वहाँ सीसीटीवी कैमरा कैसे उनकी निगरानी करते हैं? क्यों वो चमत्कार वहाँ पर खत्म हो जाता है? विज्ञानवाद की बात करिए सर, तर्क की बात करिए, विवेक की बात करिए। ये चमत्कार ये जो है ना, हम सब लोगों को एक कुएं में धकेलने वाली बात है। जब चमत्कार की बात है तो आप अपने ही जब घर में कोई पंडित का बच्चा नौकरी नहीं करता है तो उसको कहते हैं कि आरक्षण का विरोध है, और हमारा अगर दलित उसके पास जाए, कोई भी बच्चा जाए तो उसको कहेंगे तेरे पर 7.5 है शनि की। क्यों? ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? इतनी बदतमीजी, इतना निकम्मापन आप लोग इस निकम्मेपन इसलिए लाते क्योंकि आप इस निकम्मेपन के साथ पैदा हुए हो। इस निकम्मेपन को अगर आप ढिंढोरा करके नहीं पीटोगे तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, और इस दुकानदारी का बाजार हम बंद करके रहेंगे। ये परिवर्तन की लहर है, ये चल पड़ी है। शनि आता है फिरौती लेने की, शनि को ये दे दो वो दे दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा का डर से लोग दान धंधा देते हैं। मैंने आज तक करवा चौथ का व्रत नहीं किया, मेरे पति रिटायर हो चुके हैं, अमेरिका में नहीं करते। ये जातिवाद भारत में ही क्यों है? ये चमत्कार भारत में ही क्यों होते हैं और सब देशों में क्यों नहीं होते? इस देश में लक्ष्मी है और विद्या की देवी सरस्वती है, वहीं पे सारी कमजोरी है, गरीबी है, अनपढ़ है, लोग अनपढ़ है आज। नहीं, ये सब काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। अगर आप इनसे पूछें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप अपने भगवान के जो है ना साक्ष्य लाइए, उन्होंने कहा हमारी तो श्रद्धा है, कुछ है ही नहीं। तो वही जो लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ का जो ओरिजिनल अगर आप जाएं बुद्धिज्म में, वो हमारी माँ माया है। हमारी माँ माया को अपने नाम से छाप दिया इन्होंने। और हमारे जितने भी भगवान बुद्ध की जितनी भी गाथाएं हैं सब उन्हों के अंदर आज भी आरएसएस क्या कर रहा है, उनमें जो है ना अपने हिंदू नामों को जो डाल रहा है, हिंदू नामों को डाल रहा है, और ताकि आने वाले टाइम में वो जो पब्लिक उनका टीवी चैनल जो उनका स्ट्रीम मीडिया क्या काम कर रहा है कि सिर्फ धर्म और ज्योतिष इनके प्रचार प्रसार में लगा है, कोई कानून नहीं। ये भिखारी लोग हैं,
ये भिखारी लोग हैं, इनका काम है भीख मांगना, उनके तरीके अलग अलग हैं, भीख मांगने के तरीके अलग अलग हैं। हम लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, मनोवादी। मीडिया के अगेंस्ट तो ये लोग तैयारी कर रहा है प्रशासन, लेकिन जो मुस्लिम मीडिया है जो जाति धर्म का प्रचार करने पे लगी है, उस पे कहीं। तो सर वो मीडिया है किसका ये देखिए ना, हम आप हमारे भाई बंधु हो, हम आपको कितना सहयोग करते हैं ये देखिए ना। तो जहाँ से जिसको तनख्वाह मिलेगी वो उसको तो भाई कहेगा ही कहेगा बात को, क्योंकि उनका घर चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है उनकी, उससे उन्होंने उनको संभाले रखा हुआ है। अब देश बर्बाद नहीं होने देंगे ना, हम लोग खड़े हुए हैं और परिवर्तन की लहर में हम लोग सबसे आगे हैं इस टाइम। ये जो 22 प्रतिज्ञा हैं, ये इस बर्बादी से बचाने का उपाय है, और यही कारण है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनके चढ़ावे कम हो रहे हैं, और हम लोग और हमारे बच्चे वो जागृत हो रहे हैं। वो रोक क्या लगेगी, वो उनका भिखारी का काम है, भीख मांगना है उन्होंने। शनि क्या करेगा, ये पेड़ आपके ऊपर गिर जाएगा, कैसे गिर जाएगा? वो तो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, तो वो कैसे हमें नुकसान पहुंचाएगा? जल्दी निकलेंगे भी तो। हाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम।